विश्व का पहला गणतंत्र की धरती है वैशाली, जो बिहार में है। और ये बिहार से आए हैं चितरंजन पटेल, उनसे बात करेंगे। ये फरियाद लेकर आए हैं ममता बनर्जी, ये दिखाइए, ममता बनर्जी से फरियाद करने के लिए आए हैं। ये बंगाल में वैशाली बिहार से आए हैं और ये देख रहे हैं कि दीदी प्लीज़ हेल्प मी। तो इस तरह का कई नेताओं से ये मिले हैं। इनकी मैं आपको बता दूं कि ये जो है चितरंजन पटेल, और ये ठीक है, ये चितरंजन पटेल है और पिता का नाम जो स्वर्गीय हैं शोभा सिंह। गांव जो है इनका वैशाली में वो नगवा है, नगवा गांव से आते हैं। ये फरियाद लेकर आए हैं बिहार से बंगाल में, दीदी से फरियाद करने आए हैं। इस तरह से बातें हैं कि 38 कट्ठा में एक ज़मीन है इनकी और वहाँ से तकरीबन 14 सालों से जो है कई चीज़ें मिल रही हैं, जैसे कि कॉइन हो गया, सिल्वर का कॉइन हो गया, सिल्वर कॉइन हो गया, शंख हो गया, बहुत सारी चीज़ें जो है ज़मीन खोदने पे मिलती है। और जब मिलने लगी तो ये इनको इतना धरती से प्यार है, बिहार वैशाली से, अपने गांव से, और जब उस धरती से अपने ज़मीन से मिलने लगा तो ये जो है एक म्यूज़ियम बना दिया। म्यूज़ियम के लिए पैसे जो हैं इनके रखे हुए थे, बहन की शादी के लिए पैसे रखे हुए थे, तकरीबन 12 लाख रुपया जो है लगा दिया। और एक 14 बाई 33 में एक हॉल में इन्होंने एक म्यूज़ियम के तौर पे बनाया और तमाम चीज़ें जो निकलती गई वो उसको डिस्प्ले करते गए लोगों को दिखाने के लिए। सरकार, बिहार की सरकार से इन्होंने बहुत गुहार किया, कुछ मदद नहीं मिल पा रही है। और जब ये इस तरह का चीज़ें जो इकट्ठा करते हैं, जमा करते हैं, तो लोग इन्हें कई शब्दों से नवाजते हैं जो अशब्द होते हैं। तो आइए इनसे ही सुनते हैं कि क्या है इनकी पूरी कहानी। ये बहुत आस लेकर आए हैं जनता की बात में, जेकेबी न्यूज़ में, कि मुझे जो है कुछ कहना है। तो जेकेबी न्यूज़ हमेशा ये पहल करती है कि जिनके दबी कुचले आवाज़ है उनको उजागर करना। तो आइए इनसे बात सुनते हैं, ये चितरंजन पटेल जी से। क्या कहेंगे आप जी? थैंक यू। सबसे पहले मैं जेके न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं करीब 4-5 दिन पहले मैं बंगाल आया हूँ और मुझे बिहार सरकार से बहुत सारी उम्मीदें थी, बट वो उम्मीद पे सरकार खरे नहीं उतरी और वहाँ अलग ढंग की पॉलिटिशियन होती है। तो मैं यहाँ बंगाल ममता दीदी से मदद के लिए आया हूँ, क्योंकि ममता दीदी गरीबों का मसीहा है। मैंने देखा है, चाहे वो फुटपाथ पे सोए हुए व्यक्ति हो या गरीब हो या किसी भी दलित, महादलित व अल्पसंख्यक हो, उसको काफ़ी हेल्प की है दीदी जी। और मैं उनसे हेल्प के लिए आया हूँ। और क्या हेल्प लेने के लिए आए हैं, क्या गुहार लगाने हैं? आपने अब तक जो है बिहार सरकार से किन लोगों से मिले? पहले अपनी कहानी बताइए कि ये शुरुआत कैसे हुई। मैं पहले कलकत्ता में डिजाइनिंग का ही एक कोर्स करने के लिए आया था। तो मैंने बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेस पे घूमा था और बचपन से मुझे काफ़ी लगाव थी इसी के लेकर करके मैं बंगाल, अन्य राज्य में भी मैं विज़िट किया करता था। तो मैं जब जॉब नहीं कर पाया, मुझे क्योंकि वो धरती वो सारी चीज़ पुकारती थी, ऐसा लगता था कि वो ऐतिहासिक स्थल पे मेरा कोई पुराना रिलेशन है। मैं जब गया तो तालाब की खुदाई करवाया, फिशरी डिपार्टमेंट से डीएफओ डिस्ट्रिक्ट फिशरी ऑफिसर पूनम पांडे थी उस समय बिहार में, वैशाली जिला का डिस्ट्रिक्ट पदाधिकारी। तो मैं तालाब की खुदाई करवाया तो वहाँ से ऐसे बहुत सारी वैशाली से जुड़ता हुआ प्रतीत, क्योंकि वैशाली विश्व का पहला गणतंत्र की जननी की धरती है, वैशाली पहला गणराज्य है वर्ल्ड का। तो डैट मीन्स वो वहाँ से पहली शताब्दी से लेकर के ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटेन के हमारे यहाँ जो आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी, उस वक्त की शासनकाल का बहुत सारी पुरातात्विक अवशेष मिली, पाषाण काल का, कुषाण काल का, बौद्ध कालीन। तो वहाँ पे जब मेरा तालाब खुदाई हो रही थी तो आकर के प्रशासन ने रोक लगा दिया। मैंने जिला पदाधिकारी से मिला तो उन्होंने बोला कि ये एक हिस्टोरिकल प्लेस से जुड़ा हुआ है,
आप यहाँ पे खुदाई नहीं कर सकते। तो मैं तो वहाँ पैसा इन्वेस्ट कर रखा था, जो भी था मेरा, थोड़ा सा कर्ज लेकर के जैसे भी हो। तो सरकार ने रोक लगा दिया। जब मैं उस पावन धरती की धरोहर के संरक्षित के लिए, जब मैंने पैसा के लिए और फंडिंग के लिए मांग किया सरकार से कि इसको मैं संरक्षित कर दूं, तो उन्होंने बताया राष्ट्र की संपत्ति है। फिर जाके कलेक्टर हम ही को जिम्मेनामा बना करके हम ही को सौंप दिया, जबकि राज्य सरकार चाहती तो पहल कर सकती थी, हम ही को सौंप दिया। तो मैं उस वक्त से चुनना और एक एक सामान को बारीकी से कलेक्शन कर करके क्या क्या कलेक्शन में क्या क्या निकला ये बताएं। उसमें पहले के शंख है जिसपे भगवान विष्णु, महेश और ब्रह्मा जी का उस पे ये है। ये हाल में मिला है, 15 दिन पहले मिली है। बंगाल में आने से पहले मैं बांध का मरम्मत करवा रहा था बारिश के लेकर के। उसके बाद ऐसे बहुत सारी जो मान्यताएं है, जैसे पाषाण काल का ये आपका हांडा है, बौद्ध कालीन पोर्ट है, उसके बाद ब्रिटिश काल का पायल है, पहुंची है, उसके बाद कॉइन है, उसके बाद आपका कुषाण काल का अवशेष है, भगवान महावीर का स्टैचू है, उसके बाद आपका बता दूं मैं कि ऐसे बहुत सारी पुरातात्विक अवशेष है जो वैशाली से जुड़ता प्रतीत होता है। वैशाली भारत का अहम इतिहास है। कुछ कॉइन भी निकले हैं कोई आपने? हाँ, कॉइन निकला है ब्रिटिश काल का, और उसके बाद मुगल कालीन है, और कुषाण काल, पाषाण काल का। कितने कॉइन थे? कॉइन करीब 6-7 पीस थी। कुल मिलाकर के 15-20 पीस कॉइन, मतलब हर तरह की है, मिट्टी की भी है, पत्थर की भी है, आपका सिल्वर भी है, उसके बाद आपका स्टोन भी है, आपका अष्ट धातु में भी है, नाक में का भी मिला हुआ है, मुझे पायल भी मिला हुआ है। कुछ लोग बताते हैं, क्योंकि मैं तो उसका रिसर्चर हूँ नहीं, मैं तो इसको कलेक्शन कर करके संग्रह कर रहा हूँ। तो बहुत सारी ऐसी पुरातात्विक अवशेष है जो फॉरेन के लिए वो एक बहुत बड़ा पर्यटक का केंद्र हो जाएगा। और इसको पर्यटक के केंद्र के दृष्टिकोण से इसका डेवलपमेंट किया जाता, क्यों इसलिए नहीं की जा रही है क्योंकि उसके ठीक मेरे प्लेस के बगल में बिहार सरकार के मंत्री, वो पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक का करीब 200 करोड़ का प्लांट है, एनिमल हस्बेंड्री प्राइवेट लिमिटेड। इसके लेकर करके उस प्लेस का डेवलपमेंट नहीं हो रही है, और न ही मेरा म्यूजियम संग्रहालय का वो किसी भी तरह की फंडिंग नहीं हो रही है। जब मैं फंडिंग के लिए जाता हूं तो कलेक्टर साहब बोलते हैं कि मिनिस्टर से जाके मिलिए। मिनिस्टर क्यों अपना नुकसान पहुंचाएगा? वो लोग इस तरह से थ्रिएट कर करके मुझे भगा देते। मुझे ही जिम्मेनामा बना कर करके ऑथराइज कर करके दे दिया। आज जब मैं उसको म्यूजियम ऑर्गेनाइज कर दिया, मैं अपनी सिस्टर के लिए पैसा रखा हुआ था, उस पैसा से मेरी बहन ने म्यूजियम को एक्सटेंड कर दिया। इससे बड़ा मेरे देश के लिए क्या हो सकता है? आपने किन पॉलिटिकल लोगों से वहां मिल पाए? वहां का जो मंत्री, पूर्व मंत्री बीर पटेल साहब हो गए, बीना देवी जो वहां के सांसद है, सिद्धार्थ पटेल जो अभी वर्तमान विधायक है, वहां का एमएलसी है, उसके बाद डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से भी मैंने मिला है, मैंने चिराग पासवान एमपी से भी मैंने हाजीपुर उन लोगों ने क्या कहा? उन लोगों ने एक ही चीज बोला कि इसका डेवलपमेंट होगा, लेकिन बगल में मिनिस्टर का प्लांट है। तो एक बात बताइए कि मिनिस्टर का प्लांट है, इसका मतलब देश का धरोहर को संरक्षित नहीं किया जा सकता, पर्यटक स्थल का डेवलपमेंट नहीं किया जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता। मैं तो 38 कट्ठा देश के नाम करने को तैयार हूं, तो क्या मिनिस्टर 1 कट्ठा अपना देश के नाम करने को तैयार नहीं होंगे? इसके लेकर करके वो इतिहास दफन हो रही है। मैं जीके न्यूज से आहन कर रहा हूँ, जेकेबी न्यूज से मैं आहन कर रहा हूँ पूरे देशवासियों को कि मुझे हेल्प करे। और मैं खास कर करके ममता दीदी से मैं मिलने आया हूँ। ममता दीदी मुझे हेल्प करे। मैं पिछले कई दिनों से मैं दीदी से मिल रहा हूँ, मिलने का प्रयत्न कर रहा हूँ, और मुझे विश्वास है, मैं कई एमएलए से भी मिला हूँ मैं इनके पार्टी के, और मुझे अब तक के वहाँ अपॉइंट नहीं की गई है मिलने के लिए। मैं अभी हूँ, जब तक कि मुझे दीदी से नहीं मैं मिल लेता हूँ तब तक कि मैं बिहार वापस नहीं जाऊँगा। कुछ तस्वीरें हैं आपके पास जो? जी, ये मेरा संग्रहालय है। जी। ये मेरा संग्रहालय का ये पिक्चर्स है। हाँ, जो मैं 14 सालों से ये सारा आपने लगा के रखा है? जी, वहाँ पे फॉरेन लोग भी आते हैं और स्टेट के लोग भी आते हैं, अन्य भी स्टेट से लोग आते हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग आए हैं वहाँ पे। हर अपना बहुत सारे रिसर्चर, स्कॉलर, स्टूडेंट और बहुत सारे पॉलिटिशियन लोग भी घूमने आए, लेकिन किसी ने भी हेल्प नहीं किया। जबकि मेरी एक छोटी सिस्टर है जो कि ब्याह के लिए है, मैंने उसका शादी का पैसा मैंने लगा दिया है। समाज में बहुत तरह का ताना वाना का सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारे लोग पागल बोलते हैं कि ये ईंटा खपटा चुनता है। मेरी भी शादी में प्रॉब्लम हो रही है। लड़की वाले जब आते हैं तो बोलते हैं वो तो पागल है, आपका बच्ची का लाइफ बर्बाद हो जाएगा। मेरा शादी नहीं हो सकता है,
मतलब मुझे ऐसे ही जीना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, मेरा परिवार नहीं बन सकता है, क्योंकि मैं देश का धरोहर को संरक्षित कर रहा हूँ। मेरे भी मैरिज में प्रॉब्लम हो रही है। देश का धरोहर को संरक्षित करना, हिफाजत करना एक भारतीय का जो होता है वो सबसे बड़ा फ़र्ज़ होता है, और ये वही काम कर रहे हैं। लेकिन ये सियासतदान जो हैं वो कुछ भी नज़रसानी नहीं कर रहे हैं। मैं बिहार की सरकार से गुहार लगाऊंगा और अपील करूंगा कि कम से कम जो है इनका चितरंजन पटेल का जो है इनको इंसाफ मिले, और जो इनका कहना है उस पर तवज्जो दें और काम करें। मैं बंगाल सरकार से भी अनुरोध करूंगा कि कम से कम इनकी भी जो है, अगर आस लेकर आए हैं तो कम से कम इनकी जो है बातों को रखें, सुने, और अगर जायज़ तरीके से कुछ है तो इन्हें ज़रूर मदद पहुंचाने की कोशिश करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया JKB न्यूज़ को देखने के लिए।